थैंक यू। और मुझे तो बड़े अरसे से इंतज़ार था आपका। थैंक यू यार। आपकी नज़र एक शेयर करना चाहूँगा जी ज़रूर। कि अक्सर इनके मौजू पे बातें करती हैं, अच्छा, देख देख के इनको आहें भरती हैं, हाय। और बढ़ता जा रहा है इनका हुस्न और जमाल, इसलिए तो इन पे सारी कुड़ियां मरती हैं। वो जो मरती हैं उनका जरा बता दे मुझे यार। और ये तो वो है जिन पे सारी कुड़ियां मरती हैं। हमारे पास वो भी हैं जिनसे सारी कुड़ियां डरती हैं। क्या बात है। थैंक यू। और लगता है सर पे प्यार दूं या खाली जूस वाले डब्बे का पटाखा मारिया ने ते घर वाले ने ना कमांडो रखता सरदार साहब कल अपने छोटे भरा ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਲੱਕ ਤੋਂ ਪਿੱਟ ਤੇ ਮਾਰ ਉਹਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਲੱਕ ਵੇਖੋ ਨੂੰ ਛੁਰੀ ਮਾਰਤੀ Welcome to the show, sir. I'm your huge fan. थैंक यू सो मच। थैंक अरे। यू, बहुत शुक्रिया। और हमेशा आपको स्क्रीन पे देखे, रियल में तो आप उससे भी 10,000 टाइम्स ज्यादा हैंडसम। थैंक यू। ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੀ ਐਡਾ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਲਵੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਟੀਵੀ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਨਾ ਲੱਕੜ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਜ ਬੰਦ ਕਰੀਦਾ ऐसा की लड़की ना अम्मी हाथ से सुई सुई फड़ के कह रही थी अगर ऐसा नहीं मिलेगा तो मैं खुदकशी कर ऐसे भाई पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, आपका शुक्रिया इमरान। यू आर अ वंडरफुल एक्टर एंड अ ग्रेट होस्ट माशाल्लाह। अरे सर नहीं बहुत। और आप लोगों की बड़ी मोहब्बत है, आप लोगों को इज़्ज़त देते हैं, तो जो किसी को इज़्ज़त देता है अल्लाह उसको और इज़्ज़त देता है। तो आप सब लोग खुद बहुत इज़्ज़त के काबिल हैं, यहाँ बहुत प्यार के। सर थैंक यू वेरी मच। सवाल मैंने कोई और कर रहा था लेकिन माहौल ऐसा बुन दिया गया इन सब की तरफ से। आपका एक बड़ा गुड बॉय, अ वेरी गुड लुकिंग बॉय इमेज है, पर जब एक ऐसा किरदार जो कि टैबू स्टोरी है, जिस स्टोरी को आज तक किसी ने छेड़ने की कोशिश नहीं की, क्योंकि जितने भी हीरो हैं वो चाहते हैं कि हम लोगों के दिलों में रहें, हमें सिंपैथी मिले, हम लोगों को प्यारे लगें। हमारी जो पाकिस्तानी कौम है वो इतनी सीरियस है ड्रामों के साथ कि वो लोगों को सच में वैसा समझने लगती है। कितना मुश्किल हुआ ये आप सब जानते हैं भाईजान। हम वो लोग हैं जो आपसे मशवरा लेते हैं। ये नहीं हो सकता कि आप ये कहें कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, मैंने तो बस कर लिया। नहीं, बिल्कुल मालूम था सब कुछ। आई वॉज नॉट डूइंग द प्ले। मुझे जब मैं मोमिना भाभी का यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस कैरेक्टर के लिए बुलाया, तो मैंने मना कर दिया था ये स्क्रिप्ट कि मैं इतना यानी एक तो विलन नेगेटिव होता है कि इतना एक्सट्रीम नेगेटिव जो कि बच्चों के साथ तशद्दुद और ज़्यादती कर रहा है, फिर डोमेस्टिक वायलेंस में इन्वॉल्व अपनी बीवी के साथ ये कर रहा है ऑन स्क्रीन, और हम लोगों को क्या दिखाएंगे। आई सेड आई कांट डू दिस कैरेक्टर, इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एज एन एक्टर ऑल्सो, और साथ खुद से हज़म नहीं हो रहा तो लोग कैसे इसको एक्सेप्ट करेंगे, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। एनी हाउ आई केम बैक, स्क्रिप्ट 2-3 और जगह पे गया, शायद उन्होंने भी इसी वजह से मना किया, फिर हमारा फ़ोन आया और फिर मीटिंग हुई, तो उन्होंने कहा अब आप ये कैरेक्टर कर लीजिए। एक स्क्रिप्ट दिया जो कि हीरो नॉर्मल, जो मुझे पसंद, हमें टिपिकल रन ऑफ द मिल जो हम करते जिसमें हैं, आपके स्लो मोशन शॉट्स आते हैं, वही हमें बिल्ली आंखों वाले हल्की सी स्माइल बस वो उसमें मजा भी एक अलग है, गाना वाना भी अच्छा और लाइट रोमांटिक स्टोरी। सो उन्होंने कहा उसके साथ ये भी कर लें। आई सेड ओके, दैट वाज माय मेन फोकस, जिसमें मैं एक रोमांटिक हीरो का काम कर रहा हूँ। दिस वाज बाय द वे, बट देन व्हेन आई मेट रोशाने जो कि पूरा इसको देख रही थी, और एहतशाम भाई से जब मुलाकात हुई तो उन्होंने बैठ के ब्रीफ किया और फिर वो कर लिया। बहुत से सीन्स इमरान, आप जानते हैं कि एक्टर कई मरतबा जब आप कुछ महीने एक ही रोल करते हैं तो वो तारीख कर लेता है कैरेक्टर, तो कुछ सीन्स होते नहीं थे मेरे से, मैं छोड़ के सेट पे बैठ जाता था। एहतशाम भाई को मैंने बोलना यार आई कांट डू दिस यार, इसको चेंज कर दें, काट दें। फिर उन्होंने समझाना कि यार ये कैंपेन के तौर पे है, कहानी है, तो बस इस तरह अल्लाह ने उसमें इज्जत देनी। एहसन भाई, उससे पहले आपने इतनी फिल्म के भी, आप पहले तो फिल्म के हीरो हैं ना यार, पहले बड़ी बड़ी स्क्रीन के हीरो हैं, वहाँ से टीवी की तरफ आए, तो क्या ये बात ठीक है कि एक स्टारडम तो आपने बड़े अरसे से देखा हुआ है, लाहौर की लिबर्टी की गलियां बंद हो जाना, एहसन खान साहब बाहर आए हैं, ये सब हुआ हुआ है, ये सब आपने देखा हुआ है, ये हमको बढ़ा के बात नहीं कर रहे।
लेकिन क्या जो एक प्योरली अ प्योर टेस्ट ऑफ क्रिटिकल एक्लेम वो आपने उडारी पर चखा? देखिए, कोई भी एक्टर, आप किसी भी फील्ड में होगे ना, यू हैव टू एक्सेल एंड ग्रो। वक्त के साथ साथ आपको ग्रोथ अपनी लाजमी है, वरना मोनोटन, वो कहते हैं ना मोनोटनी, यानी एक जगह अगर कोई रुक जाए तो रुकी हुई चीज को डेथ कहते हैं आप ना। Stagnant is तो death. एज एन आर्टिस्ट सबको आगे बढ़ना है, मूव ऑन करना है, अपनी पिछली चीज से कुछ नया करना है। लेकिन समहाउ हमारे यहाँ पे हर एक्टर के ऊपर छाप लग जाती है कि ये सिर्फ रोमांटिक कर सकते हैं, ये सिर्फ एक्शन कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट नहीं करते ना। टाइप कास्टिंग के आप भी शिकार रहे? मतलब नहीं, उसको अपनी चॉइस के साथ, बिकॉज एज ए हीरो वही जहन में आता है कि आपने हीरोइन के साथ चंद गाने गाने हैं, या यू हैव टू एक्ट एज अ, यानी कि जब आप बड़े स्टार बन जाते हैं तो आप खुद भी टाइप कास्ट हो जाते हैं अपने आप में भी। आप कहते हैं अपनी कंफर्ट जोन। उससे निकलना बड़ा जरूरी। तो आई वाज लुकिंग फॉर कैरेक्टर्स। मैं बहुत रिफ्यूज करता था कि यार टिपिकल कैरेक्टर आ गया, आई वांट टू डू समथिंग न्यू, कुछ नया करूं। तो बस वहां से फिर, और वो बड़ा प्लस पॉइंट हुआ है इमरान, क्योंकि आपको जब सिर्फ आपके लुक्स पे या सिर्फ आपके कपड़ों पे या इन चीज़ों पे जब लोग पहचानते हैं, तो वो एक्टर का, मुझे लगता है वो अपनी पीक पे नहीं पहुंचा, वो टिपिकल चीज़ है, वो फिजल आउट हो जाएगी एज के साथ। बट आपका जो स्किल है, यानी आपकी ज़ात के साथ जुड़ा हुआ जो टैलेंट है, वो आपके मरते दम तक आपके साथ रहेगा। बिल्कुल। और इसलिए एज एन एक्टर, एज अ गुड एक्टर पहचाने जाना, आपके, हम जब मुस्तफा कुरैशी साहब का एक डायलॉग होता है ना, नवा आया है सोनिया, और जब अंधेरा उजाला में फखरी साहब और खोसट साहब के डायलॉग्स, और बड़े एक्टर्स के बड़े बड़े वारिस के डायलॉग्स, और शफी मोहम्मद साहब के, तो मैं सोचता था वो कौन एक्टर है इस दौर में जिसकी लाइंस पॉपुलर है, जिसका चलने का लोग कॉपी करते हैं, जिसके कपड़ों की लोग कॉपी करते हैं, वॉक कॉपी करते हैं, हेयर स्टाइल, वो कौन से एक्टर्स होते हैं? वो मुझे उडारी के बाद पता चला। तो सर क्योंकि हर एक ने उसका कॉपी किया, मिमिक किया, और उसके बाद फिर आपने कैरेक्टर एज ए कैरेक्टर chose हीरो, to become. आपने फिर कैरेक्टर हीरो इतना किया है। अब माशाल्लाह हर साल आपके दो अलग, कहीं आप पठान, माशाल्लाह, कहीं आप, लेकिन अब एक मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। सरदार साहब जब शो शुरू होने वाला था ना, तो मुझे कह रहे थे कि एक दफा उठ के उडारी का डायलॉग उसी वॉक के साथ सरदार साहब को, सरदार, और वो आपको हम हालांकि कैरेक्टर सरदार साहब कह रहे हैं कि कह रहे हैं, नहीं पता नहीं फरमाइश की थी उन्होंने। सरदार साहब वो कह नहीं सकता, लेकिन चलो आप कह रहे हो तो कह देते हैं। इधर उठ के डराना है सर, डराना है ना सर। तो सरदार साहब मैडम तारा, उसमें जो सरदार साहब आप लोगों की इजाजत के साथ जो बहुत पॉपुलर और जो बड़े लाइक जिसके बहुत टिकटॉक्स एंड मीम्स बने, आई रियलाइज इट फर्स्ट टाइम कि एज एन एक्टर कुछ लाइंस बहुत पॉपुलर होती, तो उसमें वो लाइन सबसे ज़्यादा जो मशहूर थी वो ये थी कि अस्सलाम वालेकुम मैडम तारा, क्या हाल है शहजादिया मेरी जान, इधर आ जाओ। आपको मेरी हिम्मत पे दाद है कि आपको देख के मैंने शहजादी भी कह दिया है।